अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फिकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब जरा आगे देखें, ठीक है। अब हम चलते हैं और मेन टॉपिक पर। आप लोगों ने ये देखा कि रिपर टैंक किसे कहते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, आपने ये देखा कि इसका अपैरेटस क्या है, ये वर्क कैसे करता है। अब आते हैं मेन चीज पर, विच आर द फिनोमिना। ठीक है, नाउ द फिनोमिना इज द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, अब जरा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास वेव्स थी, ठीक है। आपने इन वेव्स के सेंटर में कोई बैरियर रख दिया, कोई भी चीज हो सकती है, कोई पाइप, एनीथिंग। आपने कोई भी बैरियर रख दिया, तो जैसे ही ये वेव, पानी की वेव आ रही है बैरियर से टकरा के नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर सेकंड वेव है, आ रही है और इस बैरियर से टकरा के अगेन नीचे की तरफ चली जाएगी। थर्ड वेव भी सेम प्रोसेस, बैरियर से जैसे ही टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ चली जाएगी। अब इससे आपको क्या पता चला कि वेव, अगर आप पानी में नीचे जो मतलब शैलो टैंक के अंदर, रिपर टैंक के अंदर कोई बैरियर रख दो, तो वेव्स उस बैरियर से टकरा कर नीचे की तरफ चली जाती हैं। अब इसमें अगर आप पिक्चर में जूम करके देखो, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टकराई है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ये आप लोगों ने 8 क्लास साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। और जिस एंगल से ये टकरा के नीचे जा रही है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ नाउ what do we learn from this thing is that, मेरी आवाज आ रही है? जी टीचर। शामिर, maybe you have क्लियर। network issue. Now what do we उसे learn फिर से from रिपीट this? कीजिएगा। when waves moves in one medium, जब भी वेव किसी मीडियम में मूव करती हैं, और अगर हम उनके बीच में कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई बैरियर रख दें, सो दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो वो अगेन बाउंस बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और इस तरह से, इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसे हम कहते हैं सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। एक बार रिवाइज कर रही हूँ। अगर हम वाटर के अंदर कोई बैरियर रख दें, तो वेव्स उस बैरियर से टकरा कर नीचे की तरफ चली जाती हैं। जब टकराती हैं तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब नीचे की तरफ जाती है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब भी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो आप बोलोगे व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, जब किसी एक मीडियम में मूव करती हुई वेव्स टकराती हैं किसी अनदर मीडियम से, किसी एक बैरियर से, तो वो बाउंस बैक होकर दोबारा से अपने फर्स्ट मीडियम की तरफ चली जाती हैं, इन सच अ वे, इस तरीके से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ यू जूम दैट पिक्चर जो अभी हमने देखी है, ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हैं। सो इट प्रूव्स दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेव्स रिफ्लेक्शन। क्लियर है? जी टीचर। अब इसको मैं और बताना चाहूँ तो नीचे जरा आ जाएं। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, विच आर स्पीड ऑफ वाटर। जरा इस सेकंड पिक्चर पे आ जाएं, हेयर, आई एम हेयर, ओके, आ गए? जी टीचर। नाउ सी, जी मिस। ये हमारे पास एक अगेन वही वाला वाटर टैंक है, लेकिन इसमें हमने इधर यहाँ सेंटर में एक बैरियर रखा है, ठीक है। इन सेंटर वी हैव अ बैरियर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पानी की डेप्थ ज्यादा है, पानी की गहराई ज्यादा है, और यहाँ पर क्योंकि बैरियर है तो पानी की गहराई कम है, डेप्थ कम है, और अगेन यहाँ पर पानी की डेप्थ ज्यादा है। इन तीनों बातों से हमें क्या पता चलता है, लेट्स सी। जब हमने ऑब्जर्व किया, तो जहां पर पानी की डेप्थ ज्यादा थी, वहां पर वेवलेंथ कम है, और जब वेवलेंथ कम है, तो वहां पर वाटर, सॉरी, उल्टा बोल दिया, जहां पर पानी की गहराई ज्यादा है, वहां पर वाटर वेव्स की स्पीड ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है और वेवलेंथ भी ज्यादा है। और जहां पर पानी की डेप्थ कम है, वहां पर उनकी वेवलेंथ भी कम है और स्पीड भी कम है। इट मीन्स दैट इन शैलो वाटर
स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। यानी कि अगर जहां पर आप बीच में मीडियम रख दो और पानी कम हो, डेप्थ कम हो, गहराई कम हो, तो वहां पर वाटर वेव्स की स्पीड भी कम होती है और उनकी वेवलेंथ भी कम होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द डीप वाटर, देन द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर आप डीप डेप्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर वाटर वेव्स की स्पीड भी ज्यादा होगी और वाटर वेव्स की वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है, इंक्रीज डिक्रीज वाला? नील को क्लियर है? ओके, लेट मी आस्क समथिंग फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, देखो मैं आपको अभी तक कितना समझ में आया। वैसे तो एंड में हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है आपको जज करने के लिए, लेकिन फिर भी लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इन रिपल टैंक वी हैव a source of dash, you have simply in ripple tank as a source of vibration we have dash, which is what? मोटर मोटर No, in ripple tank वाइब्रेटर वाइब्रेट करने के लिए क्या होता है हमारे पास? बल। वाइब्रेशन मतलब नहीं। वाइब्रेटर क्या बोलेंगे इसका। क्या बोलते हैं? आपने मोटर बोला था बस। मोटर बोलते हैं, एग्जैक्टली exactly। या रिपर बोल दो आप, डिपर, या हम अरे बोलेंगे मोटर। ठीक है, ये क्लियर है? मोटर तो अभी तो आपको पिक्चर वीडियो दिखाई थी, क्लियर है? जी Great मिस। teacher। अच्छा, अगर किसने मोटर बोला होगा मैंने सुना नहीं, बिकॉज आई वॉज रिप्लाइंग टू एन स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, एक और सवाल कर लूं फ्रॉम सानिया। एक काम करें, इस क्वेश्चन का आंसर चैट में करें, सब करेंगे। द क्वेश्चन इज, इन रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, in reflection of water waves, the angle of dash is equals to the angle of dash. In chat, I need the answer right now. Your time starts now. टीचर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। In water waves, the angle of dash is equals to the angle of dash. Let's see कौन पहले आंसर करता है। अनमोल आरिफ, एंगल ऑफ, उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया है। आई विल नॉट कॉल आउट देयर आंसर। नेक्स्ट वन, वेल डन अनमोल। नील, excellent नील, the correct answer. We'll take one to more responses. Well done Iman, the correct answer. एंड और कौन बता रहा है, जल्दी बताएं। चलें, बाकी आई मेक श्योर कि आपको ये जो शैलो वाटर वाली और डीप वाटर वाली बातें, चले इससे भी एक क्वेश्चन हो जाए। इन डीप वाटर द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In deep water, the speed and wavelength of water waves increase or decrease? Anmol Arif, excellent, the correct answer. Well done Sania. Well done Unzila. Well done Neil. Well done Shamir. Well done Iman. Excellent, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतनी जल्दी आप लोग होशियार हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात, इसको मैंने कैसे मिस कर दिया। देखो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, जरा यहाँ पर देखें। वेलोसिटी का हमने पढ़ा था रिलेशनशिप विद वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर आप इन यहाँ पर देखें, हमने जब शैलो वाटर की और डीप वाटर की बात की है, तो यहाँ पर हमने स्पीड को डिस्कस किया। स्पीड यानी कि आप वेलोसिटी कह लो, हमने वेवलेंथ को डिस्कस किया। तो आपके माइंड में आ सकता है ना कि वेवलेंथ में, वेव में तीन चीजें होती हैं, स्पीड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। स्पीड को डिस्कस कर लिया मीन्स वेलोसिटी, वेवलेंथ को डिस्कस कर लिया, फ्रीक्वेंसी को क्यों नहीं किया? अगर फ्रीक्वेंसी का पूछा जाए कि डीप वाटर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, शैलो वाटर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज frequency remains same in both parts of the water, whether it is deep water, whether it is shallow water, frequency same रहेगी because it is equal to the frequency of the vibrator। अभी जो हमने वीडियो देखी उसमें जो वाइब्रेटर था वही फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहा है। अब जितनी फ्रीक्वेंसी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पानी की डेप्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एम आई क्लियर? Let me revise again. Frequency will not depend on the depth of water. Whether deep water हो, whether shallow water हो, frequency same रहेगी because सबकी frequency आवाज depend कट रही करती है, because frequency आपकी depend आवाज करती कट है। रही है।
Okay, sorry, my network is not stable. और भाई काम किया आपने इंग्लिश का? Is it clear now? सही हेलो, सही है। अब क्लियर है? यस मिस जी जी मिस। ओके, मैं ये कह रही थी कि फ्रीक्वेंसी विल नॉट डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। भले शैलो पानी हो, भले डीप वाटर हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मोटर की वाइब्रेटर के ऊपर या मोटर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो वो पानी की डेप्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी टीचर। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। बताओ, रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फिनोमिना कौन सा था आफ्टर रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन। 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 एग्जैक्टली exactly. रिफ्रैक्शन। अब जरा रिफ्रैक्शन को देखें, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास पानी है, ये वेव आ रही है एक, ये दूसरी वेव, ये पानी की वेव्स हैं, ठीक है। अब बीच में आपने रख दिया बैरियर, ठीक है, कोई भी चीज रख दी, क्या रख दिया आपने? बैरियर। लेकिन इस दफा जो बैरियर आपने रखा है उसका साइज छोटा है, मींस वो इतना बड़ा नहीं कि वाटर वेव्स को कंप्लीटली रोक दे। वो इतना है कि वाटर की वेव्स उसको पार करके आगे ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो होगा क्या कि वाटर वेव्स ऊपर की साइड इससे गुजर के ऐसे जाएंगी। लेकिन अगर आप नोट करो, इस दफा जब वाटर वेव्स ने इसको क्रॉस किया है, देयर आर सम चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या है तो डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा। When a wave from one medium enter into the another medium, at some angle, its direction of angle changes. जब एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में एंटर करे और उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा माइनर चेंज आए, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? जो चेंज यस किया मिस। वो चेंज उसकी इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो गई। एग्जैक्टली। जी। ये आसान है लाइक मेरे मीन्स ख्याल में। एंगल। तीनों फिनोमिना में से सबसे इजी है रिफ्रैक्शन। यस नील? लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो रिफ्लेक्शन दोनों देखो उसके बेटा, क्या होंगे, एंगल क्या एंगल ऑफ फर्क है? इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में ही होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, बट इट्स नॉट डिस्कस्ड ओवर हियर, तो हम तो भी मीन्स डिस्कस नहीं बैरियर तो है करेंगे। ना। देखो, बैरियर है, लेकिन इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तब होता है जब देखो वो टकरा के वापस बाउंस बैक हो, लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक नहीं हो रही, यहाँ पे आगे जा रही है। तो इसीलिए हम एंगल को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते इन रिफ्रैक्शन। अगर ओके मिस। टकरा के वापस जाती तो हम डिस्कस करते। ठीक है। अब आखिरी फिनोमेना यस। पे चलते हैं, विच इज डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। एंड उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों से पूछने के लिए। एंड वी हैव 9 मिनट्स लेफ्ट इन दिस क्लास, सो आई मेक श्योर कि हम इसको जल्दी कवर करें। डायफ्रैक्शन किसे कहते हैं? देखो, अगेन ये पानी की वेव्स हैं, आपने बीच में रख दिया है एक बैरियर। लेकिन इस दफा आपने जो बैरियर रखा है उसके बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस है। क्या है? स्पेस। 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 नाउ यस। लिसन वेरी केयरफुली, ओके। इस स्पेस से पानी की वेव्स गुजर के बाहर जाएंगी, लेकिन अब जो वाटर वेव्स हैं वो एंड से इस तरह से मुड़ जाएंगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वाटर की जो वेव्स है वो बेंड हो जाएंगी ऑब्स्टेकल से, इन इन जगहों से, और इस तरह से बाहर निकलेंगी, ठीक है। अब डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सो डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इज द फिनोमिना वेयर वाटर वेव्स बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स और spread out as they pass through openings or around the edges of the object. Now let me clear this definition. डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब पानी किसी एक रुकावट में से गुजर कर बाहर बेंड हो जाए और उसके एंड से निकले, कुछ स्पेस में से निकले, तो उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। एक और जरूरी बात इसमें है कि अगर आप देखना चाहते हो ना क्लियर डायफ्रैक्शन आपको देखनी है, मतलब आप देखना चाहते हो बिल्कुल क्लियर क्लियर डायफ्रैक्शन, तो आपको क्या करना होगा? जैसे ये सेकंड इमेज यहाँ पर आ जाए। सेकंड इमेज में हमारे पास, लेट मी ओपन द वाइट कलर ताकि नजर आए आप लोग को। सेकंड इमेज पे आ जाए यहाँ पे। अब देखें, ये वाटर की वेव्स की डिस्टेंस है, मतलब एक दो वाटर वेव्स के दरम्यान इतना डिस्टेंस है, और ये हमारी जो हमने रखा है एक बैरियर, उसमें इतना स्पेस है। अब अगर आपको क्लियर देखनी है ना, क्लियर आपको डायफ्रैक्शन देखनी है कि कैसे वाटर की वेव्स इस तरह से बेंड होंगे, आपको उनकी बेंडिंग देखनी है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो बैरियर आपने रखा है उसका स्पेस वाटर की वेव्स के दरम्यान जो स्पेस है उतना होना चाहिए। अगर स्पेस ज्यादा होगा तो वेव्स आपको इतनी हल्की बैंड नजर आएंगी, बट अगर स्पेस कम होगा तो वेव्स आपको ज्यादा बैंड नजर आएंगी। और इसी बेंडिंग को जो एजेस के अराउंड होती है हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है जी टीचर। सबको?
यस नील। मिस अगर हमारे पास लाइक कोई भी एक बैरियर है, ठीक है, जी। अगर वो उसमें पोर्स हैं तो वेव्स कैसी होंगी? अगर वेव्स हो, देखो अगर आपने बैरियर में पोर्स रखे तो उस पोर्स में से डिपेंड करता है कि अगर वो इतना पोर है कि प्रॉपर उसमें से वाटर गुजर रहा है, ठीक है, और बगैर किसी डायरेक्शन चेंज के, तो हमारे पास उन पोर से, उन परफोरेशन से जो वेव्स निकलेंगी वो बिल्कुल क्लियर जैसे पहले बन रही थी वैसी होंगी। लेकिन अगर तो जो पोर से जो परफोरेशन है वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, हाइट पर है, तो अगेन एंगल चेंज हो जाएगा, तो हम उसे रिफ्रैक्शन कहेंगे। और अगर ऐसे हो रहा है कि वो जो पोर है वो इतना है कि उसमें से वाटर निकल के बेंड हो पा रहा है, तो उसे डायफ्रैक्शन कहेंगे। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइज और ऑन द शेप ऑफ द परफोरेशन। एनीवन एल्स? नील क्लियर है? जी जी। एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन? इफ नॉट देन वील मूव टुवर्ड्स द सेल्फ असेसमेंट. We have 6 minutes left. Okay. The first question. Everyone come to the self-assessment. We have 10 MCQs on chapter on topic wave. The first question. Acha, for the convenience of you all, you need to answer in the chat box so that आपकी आवाजें आपस में टकराए नहीं और I can hear the clear voice. The first question is, what happens to water waves when they hit a solid? Now you know what does mean by solid barrier means in a ripple tank. So Shamir is saying C. Well done, Shamir. सवाल सुने बगैर जवाब, हाँ. Okay, next. Shamir is saying C. Iman is saying C. Anmol is saying C. Neil is saying C. Sania is saying C. Yes, Unzila, you are remaining. You are also saying C. Excellent. The correct answer is they bounce back. आपको पता है कि जब पानी टकराता है बैरियर से तो वो बाउंस बैक हो जाता है. द सेकंड क्वेश्चन. ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज. आपको पता है, अभी भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था. सो अनमोल इज सेइंग सी. Neil is saying C. Shami is saying C. Unzila is saying C. Sania is saying C. Iman, you are remaining. टीचर मैंने कर दिया है। Sorry, you are saying C. So the correct answer is excellent. C. Equal to the angle of reflection. हमें पता है कि angle of incidence बराबर हो जाता है angle of reflection के. Question number 3. In which type of water do waves move faster? अभी अभी हमने पढ़ा. Anmol is saying B. Shamir is saying C. Unzila is saying B. Neil is saying A. Mashallah, variety. So we do have option number A, B, C. Sania is saying B. Who's remaining? Okay, let me tell you the answer. Yes, Iman is saying B. तो हमारे पास B की ज्यादा वोट्स हैं, C का भी वोट है, A का भी वोट है. लेट्स सी. किस पानी में वेव्स फास्टर मूव करती हैं? सो वी नो दैट इन डीप वाटर वेव्स मूव फास्टर. जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां पर पानी की वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, सो दे मूव फास्टर इन डीप वाटर. So the correct answer is B. Well done. Question number 4. What happens to the speed of water? Sorry, what happens to the speed of water waves when they move from deep to shallow water? अगर water waves deep से shallow में जाएं तो speed को क्या होगा? Shamir is saying B. Anmol is saying B. ये मैंने भी कर दिया है। Neil is saying B. Iman, what's your answer? B? जी टीचर, सबसे पहले करा था आपने देखा ही नहीं। Okay, I was actually focusing on the question. So everyone is saying B. The correct answer is B. Excellent. हमें पता है कि जब डीप से शैलो में जाएंगे तो पानी की गहराई कम होगी, जब पानी की गहराई डेप्थ कम होगी तो स्पीड कम हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. When water waves moves from deep to shallow water, the wavelength. वेवलेंथ क्या होगी? स्पीड तो हमने डिस्कस कर ली, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा अगर डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रहे हैं तो? ओके, ईमान इज टीचर सेइंग ये ए. हाँ, नील इज सेइंग बी. अनमोल इज सेइंग बी. सानिया. Shamir is saying C. Unzila is saying B. So we again have variety in this question. Let's see what's the correct answer. Unzila is saying B, right? Sania, what's your answer? I don't know if you have this sent the answer, but I haven't seen it. Okay, so the correct answer is, आपको पता है
कि जब डीप वाटर से शैलो वाटर में जाते हैं तो स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ डिक्रीज होती है. सो द करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस मींस बी. वेल डन क्लास. क्वेश्चन नंबर 6. What happens to the frequency of water wave as they move from deep to shallow? Anmol is saying C. कि frequency same रहेगी. अच्छा. Unzila is saying C. Iman is saying C. Sania, Shamir, Neil. Neil is saying C. Shamir is saying C. एक्सक्यूज मी मिस, Sania is also saying C. Yes, Neil. जल्दी बताएं, हमारे पास मिस 2 मिनट रहते हैं. इसकी कैसे जल्दी भेज दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में। ओके नील. सो द करेक्ट आंसर इज सेम. एक्सलेंट. आप सबको पता है कि हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं करती इसके ऊपर. फ्रीक्वेंसी तो मोटर के ऊपर डिपेंड करती है. द करेक्ट आंसर इज रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन नंबर 7. रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स अकर्स ड्यू टू. ये बताएं जरा जल्दी जल्दी. रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स अकर्स ड्यू टू डैश. व्हाई? यही आंसर है। चैट बॉक्स नील. नील इज सेइंग डी. Okay, so the correct answer is D. Excellent reflection from barrier. Question number 8. You need to answer very quickly. Diffraction of water waves is observed when waves. Diffraction कब होती है? जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं सरफेस से, या जब डेप्थ में चेंज आता है, या जब एक नैरो गैप से गुजरते हैं. नील इज सेइंग सी. सानिया इज सेइंग सी. ईमान इज सेइंग सी. Okay. So the correct Unzila is saying C. So the correct answer is exactly C. Pass through a narrow gap. You all know about it. Question number 9. When the gap in the barrier made narrower, water waves. नील कह रहे हैं B. अगर गैप और कम कर दें आप, तो जो वेव्स है वो क्या होंगी? ईमान कह रही है B. जो स्प्रेड होंगे ना, मतलब अनमोल कह रही है A. शामिर कह रहे हैं B. ओ गॉड.